भारत की रहस्यमय परंपराओं में सिद्ध एक ऐसा शब्द है जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सिद्ध वे योगी या ऋषि माने जाते हैं जिन्होंने शरीर, मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। उन्हें साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ऐसे जीव कहा गया है जो भौतिक सीमाओं से परे जाकर जीवन और मृत्यु के नियमों को समझ चुके हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका और तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में सिद्धों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ये सिद्ध योगी हजारों वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे हैं और उनके शरीर में ऐसी ऊर्जा विकसित हो चुकी है जो सामान्य जीव विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देती है। भारतीय परंपरा में 8 प्रमुख सिद्धों को अष्ट सिद्ध कहा गया है, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, कपालकुंडला और चरपटिनाथ जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। ये सभी नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगी माने जाते हैं जिन्होंने योग, ध्यान और रसायन विद्या के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त किया जो आज भी आधुनिक विज्ञान की पहुंच से बाहर है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को इस तरह रूपांतरित कर लिया कि वे वृद्धावस्था और रोग से मुक्त हो गए। प्राचीन तमिल सिद्ध परंपरा में भी सिद्धर नाम से ऐसे अनेक योगियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने औषधियों, धातुओं और मंत्रों के माध्यम से न केवल शरीर को अमर रखा बल्कि जीवन ऊर्जा को प्राण शक्ति के रूप में नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त की। हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर, कैलाश और बद्रीनाथ की गुफाओं में कई बार स्थानीय लोग और साधु संत ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जहां उन्होंने असाधारण आभा वाले व्यक्तियों को देखा जो अचानक प्रकट होकर उतनी ही रहस्यमय ढंग से लुप्त हो गए। इन घटनाओं को कई बार सिद्ध दर्शन कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने इस विषय को अध्ययन करने की कोशिश की है, विशेषकर तिब्बती क्षेत्र और गढ़वाल के ऊंचे इलाकों में, जहां ऑक्सीजन की कमी और कठोर वातावरण में भी कुछ साधु वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिनका शरीर किसी प्रकार की नमी या क्षय नहीं दिखाता। कुछ तो कहते हैं कि ये योगी काया सिद्धि या अष्ट सिद्धि नामक शक्तियों के स्वामी हैं, जिनसे वे अपने शरीर को अदृश्य बना सकते हैं, समय की गति को धीमा कर सकते हैं या अपने चैतन्य को दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसे सिद्धों का उल्लेख केवल भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत, नेपाल और चीन के कुछ बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, जहां उन्हें महासिद्ध कहा गया है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ये सिद्ध वास्तव में अमर हैं? या फिर उन्होंने ऐसी साधना विकसित कर ली है जिससे वे ऊर्जा के रूप में किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं और केवल विशिष्ट समय पर ही पृथ्वी पर प्रकट होते हैं? हिमालय की बर्फ में दबी ये परंपरा आज भी अनेक वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए रहस्य का विषय बनी हुई है, और यह खोज अभी भी जारी है कि क्या वास्तव में हमारे बीच कोई ऐसा प्राचीन योगी जीवित है जिसने मृत्यु को मात दे दी है। हिमालय, जिसे भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास कहा गया है, केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रूप से भी पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। प्राचीन काल से ही इसे सिद्धों, योगियों और ऋषियों का तपोभूमि कहा गया है, जहां वे अमरत्व और चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए साधना करते थे। पुरातन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि हिमालय की गहराइयों में अनेक ऐसी गुफाएं हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। वहां का तापमान, ऊर्जा कंपन और वातावरण सामान्य मानव शरीर के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन सिद्ध योगियों के लिए वही स्थान उनके साधना का केंद्र बनता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ गुफाओं में आज भी रात्रि के समय हल्की नीली या सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और वहां से कभी-कभी मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों ने जब इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया तो उन्हें कई अजीब ऊर्जा पैटर्न मिले जो पृथ्वी के किसी भी सामान्य स्थान से भिन्न थे। लद्दाख, उत्तराखंड और नेपाल की सीमाओं के बीच स्थित कुछ गुप्त घाटियों को गुप्त सिद्धपीठ कहा जाता है,
जहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी साधना की ऊर्जा उस स्थान के कंपन से मेल खाती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां वायु में ही एक विशिष्ट प्रकार का प्राण तत्व विद्यमान है जो शरीर को क्षय से मुक्त रखता है और मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। 19वीं सदी के कुछ ब्रिटिश यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में लिखा है कि उन्होंने ऐसे साधुओं को देखा जिनके बाल सफेद नहीं हुए थे, जिनका शरीर तेजस्वी था और जो बर्फ के बीच बिना वस्त्रों के भी सहजता से ध्यान में लीन थे। आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे खनिज और माइक्रोब्स मौजूद हैं जो मानव शरीर के बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हो पाई है, क्योंकि इन स्थानों तक पहुंचना अत्यंत कठिन है और वहां लंबे समय तक रहना लगभग असंभव। फिर भी स्थानीय लामा और साधु मानते हैं कि ये स्थान ऊर्जा द्वार, एनर्जी पोर्टल्स हैं जो दूसरे आयाम या चेतना के स्तर से जुड़े हुए हैं, और सिद्ध योगी उन्हीं मार्गों से इस संसार और सूक्ष्म लोकों के बीच यात्रा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ हिमालयी गुफाएं कैलाश पर्वत के आंतरिक भाग से जुड़ी हैं, जहां कोई सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश को सिद्धों का द्वार कहा गया है क्योंकि यही वह स्थान है जहां हजारों वर्षों से योगियों ने अपने शरीर को ऊर्जा में परिवर्तित कर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होने की प्रक्रिया को साधा है। इस विचार को आधुनिक भौतिकी में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी से जोड़ा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि केवल रूप बदलती है। क्या यह संभव है कि सिद्धों ने इस सिद्धांत को हजारों वर्ष पहले समझ लिया था और उसे अपने शरीर पर लागू कर दिया? शायद यही कारण है कि हिमालय आज भी उन रहस्यमय योगियों का निवास स्थान माना जाता है जिनकी उपस्थिति का अनुभव तो होता है, लेकिन प्रमाण कभी नहीं मिल पाता। सिद्ध योगियों की वास्तविक शक्तियों की चर्चा जब होती है तो यह केवल कथाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि अनेक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ जाती है। भारतीय शास्त्रों में सिद्धियों का उल्लेख विस्तार से किया गया है, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन 8 सिद्धियों को अष्ट सिद्धि कहा गया है और कहा जाता है कि जिन्होंने इन पर नियंत्रण पा लिया वे भौतिक नियमों से परे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अणिमा सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को सूक्ष्म कण जितना छोटा बना सकता है, जबकि महिमा से वह पर्वत जितना विशाल हो सकता है। लघिमा से शरीर को हल्का कर आकाश में उड़ सकता है और प्राप्ति से दूर स्थित वस्तु को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इन सब का उल्लेख योग सूत्र और शिव संहिता में मिलता है, जो यह दर्शाते हैं कि यह केवल धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि गहन योग विज्ञान का परिणाम था। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि चेतना और ऊर्जा के स्तर पर इंसान अपने शरीर की संरचना को प्रभावित कर सकता है। 20वीं सदी में कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए जिनमें गहरे ध्यान में बैठे योगियों का शरीर तापमान नियंत्रित करने, हृदय की धड़कन रोकने या मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को बदलने में सक्षम पाया गया। 1970 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हर्बर्ट बेंसन ने यह प्रमाणित किया कि ध्यान की गहरी अवस्था में व्यक्ति अपने शरीर की आंतरिक क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। भारत में हिमालय के योगियों ने यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले ही साध लिया था। सिद्ध योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे केवल ध्यान और प्राणायाम से अपने शरीर को इस प्रकार शुद्ध करते हैं कि उसमें कोशिकीय स्तर पर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति कहलाती है, जो मेरुदंड में स्थित ऊर्जा केंद्रों चक्रों को सक्रिय करती है। जब यह शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति की चेतना भौतिक जगत से परे जाकर ब्रह्मांडीय स्तर से जुड़ जाती है। कहा जाता है कि सिद्ध योगी इसी अवस्था में अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं और इच्छा अनुसार अदृश्य या अमूर्त रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।
भारत के दक्षिण में तमिल सिद्ध परंपरा में तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें शरीर को रासायनिक रूप से अमर बनाने के सूत्र लिखे गए हैं, जैसे थिरुमूलर सिद्ध योग, जिसमें शरीर को काया सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक भौतिकी में भी क्वांटम लेवल पर पदार्थ और ऊर्जा के बीच कोई स्थायी विभाजन नहीं है, सब कुछ ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में है। क्या यह संभव है कि सिद्ध योगियों ने उसी क्वांटम स्तर को चेतना के माध्यम से समझ लिया था? वे विज्ञान और आध्यात्म का ऐसा संगम थे जो आज भी आधुनिक प्रयोगशालाओं से परे हैं। इसीलिए सिद्ध योगियों की शक्तियां आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बनी हुई हैं, और हिमालय में अब भी ऐसे अदृश्य संत माने जाते हैं जो इन सिद्धियों के स्वामी हैं और मानवता के विकास में मौन रूप से योगदान दे रहे हैं। हिमालय के गहरे रहस्यों में सबसे चौंकाने वाली बात यह कही जाती है कि कुछ सिद्ध योगी आज भी जीवित हैं, जिन्होंने सदियों पहले अमरत्व प्राप्त किया था और अब भी अपनी साधना में लीन हैं। यह दावा केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि कई यात्रियों, साधुओं और स्थानीय लोगों ने समय समय पर ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें आसानी से नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए बद्रीनाथ और कैलाश के पास कुछ स्थानों पर साधु संतों ने बताया कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को देखा जो अचानक कहीं से प्रकट हुए, उनसे गूढ़ ज्ञान साझा किया और फिर उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कई लामा और तिब्बती बौद्ध भी महासिद्ध नामक योगियों का उल्लेख करते हैं, जिनकी आयु सैकड़ों वर्ष बताई जाती है। वे यह भी कहते हैं कि इन सिद्धों ने शरीर के अणुओं की गति को इतना धीमा कर लिया है कि उनका बुढ़ापा रुक गया है, वे समय के प्रवाह से परे हो चुके हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह असंभव लगता है, परंतु कुछ आधुनिक शोधों ने यह संकेत दिया है कि डीएनए की पुनर्संरचना और कोशिकीय पुनर्जीवन सेल रिजनरेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर यही सिद्ध योगियों ने अपनी साधना से किया हो तो 1935 में स्वामी प्रभानंद नामक एक साधु ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश पर्वत के एक दूरस्थ स्थान पर एक ऐसे योगी से भेंट की जो 300 वर्ष से वहीं ध्यानमग्न थे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनका शरीर जीवित था, परंतु नाड़ी बहुत धीमी चल रही थी, जैसे समय ठहर गया हो। 1960 के दशक में प्रसिद्ध योगी परमहंस योगानंद ने भी अपने ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ऐसे कई सिद्धों का उल्लेख किया है जो भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर चुके थे। वे लिखते हैं कि महावतार बाबाजी नामक एक अमर योगी आज भी हिमालय में निवास करते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो आध्यात्मिक रूप से तैयार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि अत्यधिक ठंडे वातावरण में मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा हो जाता है, जिससे जीवन की गति लगभग रुक सी जाती है। हिमालय का शून्य से नीचे तापमान, दुर्लभ ऑक्सीजन और ऊर्जावान कंपन शायद ऐसे ही वातावरण हैं जहां शरीर को मृत्यु की प्रक्रिया से बचाया जा सकता है। कुछ शोधकर्ता इसे सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं, जहां जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि धीमी अवस्था में बना रहता है। क्या यही सिद्धों का रहस्य है? क्या वे मृत्यु से नहीं लड़ते बल्कि उसे स्थगित कर देते हैं? उत्तर जो भी हो, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी कई पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। शायद यही कारण है कि हर युग में कुछ लोग हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं, इस आशा में कि वे उन अमर ऋषियों से मिल सकें जिनकी उपस्थिति अब भी पर्वतों की नीरवता में गूंजती है। रसायन विद्या, जिसे आज के वैज्ञानिक युग में एल्केमी कहा जाता है, भारत की प्राचीन सिद्ध परंपरा में अमरत्व प्राप्त करने का सबसे रहस्यमयी मार्ग माना गया है। सिद्ध योगियों का मानना था कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का समूह नहीं बल्कि ऊर्जा और तत्वों का संयोजन है, जिसे रासायनिक व यौगिक प्रक्रियाओं से रूपांतरित किया जा सकता है।
प्राचीन ग्रंथ रसार्णव, रस रत्नाकर और शिव संहिता में इस विद्या का विस्तार से उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि सिद्धों ने पारद, मरकरी और सोने जैसी धातुओं का प्रयोग केवल भौतिक संपत्ति के लिए नहीं बल्कि शरीर को कायाकल्प देने के लिए किया। उनके अनुसार पारद जीवन का प्रतीक था। जब इसे यौगिक ऊर्जा के साथ मिलाया जाता है तो यह शरीर के हर कोशिका में प्राण तत्व का संचार करता है, जिससे बुढ़ापा, रोग और मृत्यु की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तमिल सिद्ध परंपरा में भी थिरुमूलर और भगवान बोघर जैसे सिद्धों ने रसायन विद्या को विज्ञान और योग का मेल बताया है। बोघर ने तो पालनी मंदिर में भगवान मुरुगन की प्रतिमा को नवपाषाण यानी 9 दुर्लभ खनिजों से बनाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और साधक के शरीर को शुद्ध करते हैं। इन सिद्धों का मानना था कि जब शरीर की ऊर्जा 7 चक्रों में संतुलित होती है तब मनुष्य काया सिद्धि प्राप्त करता है, यानी ऐसा शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता डीएनए के भीतर निहित है और कुछ प्रयोगों में यह संभव हुआ है कि कोशिकाओं को रिवर्स एजिंग की अवस्था में लाया जा सके। क्या यह वही ज्ञान है जिसे सिद्ध योगियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था? कई तिब्बती और भारतीय साधक आज भी विशेष जड़ी बूटियों और धातुओं से बने अमृत का सेवन करते हैं, जिसे वे जीवन शक्ति का स्रोत मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एडाप्टोजेनिक हर्ब्स का प्रभाव हो सकता है, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत और ब्राह्मी, जो शरीर की कोशिकाओं को तनाव और बुढ़ापे से बचाती हैं। किंतु सिद्ध योगी इसे केवल औषधीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर चेतना को स्थिर करने वाला माध्यम मानते थे। उन्होंने माना कि अमरत्व शरीर से नहीं बल्कि चेतना के पूर्ण नियंत्रण से आता है। जब मनुष्य अपने शरीर को ऊर्जा के रूप में देखना सीख जाता है तब वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए रसायन विद्या केवल धातुओं का विज्ञान नहीं थी, यह चेतना और ऊर्जा के रूपांतरण की कला थी। कहा जाता है कि कुछ सिद्ध आज भी हिमालय की गुफाओं में ऐसे प्रयोग करते हैं जहां वे ध्यान और पारद के संयोग से अपने शरीर को जीवंत पत्थर की अवस्था में स्थिर कर देते हैं, न जीवित न मृत बल्कि ऊर्जा के शुद्ध रूप में। क्या यही अमरत्व की अंतिम कुंजी है? विज्ञान अभी इसे प्रमाणित नहीं कर पाया, परंतु जो संकेत मिलते हैं वे इस दिशा में इशारा करते हैं कि सिद्धों की रसायन विद्या केवल मिथक नहीं बल्कि एक खोया हुआ विज्ञान है जिसे समझने की कोशिश आज भी जारी है। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा का संबंध भारतीय अध्यात्म के इतिहास में अत्यंत गहरा और रहस्यमय रहा है। कहा जाता है कि नाथ योगियों ने ही प्राचीन सिद्ध विद्या को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया और योग की व्यावहारिक प्रणाली को पुनर्जीवित किया। मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ को इस परंपरा के संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने हठ योग और काया सिद्धि की शिक्षा दी। नाथ योगियों के ग्रंथों जैसे गोरखबानी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऐसे रहस्य वर्णित हैं जिनमें शरीर को दिव्य ऊर्जा का पात्र बनाने की विधियां बताई गई हैं। इन योगियों का विश्वास था कि शरीर ही मंदिर है और उसमें स्थित कुंडलिनी शक्ति वह दिव्य ऊर्जा है जिसे जागृत करने पर मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। गोरखनाथ ने कहा था कि जब तक साधक शरीर और प्राण को पूर्ण रूप से साध नहीं लेता तब तक वह ब्रह्मा को नहीं जान सकता। यही कारण था कि नाथ परंपरा में शरीर साधना को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह साधना केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि गहन ध्यान, प्राणायाम और अंतर्मन की एकाग्रता का समन्वय थी। जब यह साधना पूर्ण होती है तो साधक के भीतर सिद्धि का उदय होता है, अर्थात वह चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां समय, मृत्यु और भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। दक्षिण भारत में स्थित तमिल सिद्धों की परंपरा भी नाथ संप्रदाय से जुड़ी मानी जाती है। माना जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ ने ही इस ज्ञान को दक्षिण में फैलाया और वहीं से सिद्ध योग का उदय हुआ।
दिलचस्प बात यह है कि इन परंपराओं में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है। हर शिष्य को दीक्षा के बाद ऐसी साधना दी जाती थी जो उसके भीतर छिपी सुप्त शक्तियों को जागृत करती थी। आधुनिक विज्ञान में जिसे हम पिनीड ग्लैंड एक्टिवेशन कहते हैं, सिद्ध और नाथ योगी उसे अज्ञा चक्र जागरण कहते थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, मस्तिष्क की सुप्त क्षमता को सक्रिय कर चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचना। कुछ ऐतिहासिक विवरणों में यह भी मिलता है कि मध्यकाल में कई विदेशी यात्रियों ने भारत आकर इन योगियों से मुलाकात की और उनकी साधना देखकर अचंभित रह गए। वे साधु घंटों तक बिना सांस लिए ध्यान में बैठे रहते थे और कई बार उनके शरीर के चारों ओर एक चुंबकीय आभा महसूस होती थी। आधुनिक वैज्ञानिक इसे बायोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, परंतु योगियों के लिए यह चेतना की किरण थी। नाथ संप्रदाय के योगियों ने यह भी कहा कि जब साधक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है तो वह इच्छानुसार कहीं भी उपस्थित हो सकता है, अपने शरीर को हल्का कर सकता है और ब्रह्मांडीय शक्ति से सीधा संवाद कर सकता है। यही कारण है कि गोरखनाथ को अमर योगी कहा गया, जिनका प्रभाव आज भी भारत के अनेक मठों और गुफाओं में महसूस किया जाता है। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे आज भी किसी सूक्ष्म रूप में जीवित हैं और केवल उन्हीं साधकों को दर्शन देते हैं जो अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध कर चुके हों। इस प्रकार सिद्ध और नाथ परंपरा न केवल योग की दो शाखाएं हैं, बल्कि मानव चेतना के दो आयामों का मिलन बिंदु हैं, जहां विज्ञान, अध्यात्म और ऊर्जा एकाकार हो जाते हैं। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिद्ध पुरुषों का रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और साधकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। आधुनिक युग में कई पर्वतारोही, सैन्य अधिकारी और तीर्थयात्री ऐसे अनुभवों का वर्णन कर चुके हैं जो सामान्य मानवीय समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए 1935 में प्रसिद्ध पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने उत्तराखंड के एक पर्वतीय क्षेत्र में एक वृद्ध साधु से मुलाकात की थी, जिनका शरीर असाधारण रूप से तेजस्वी था और जिन्होंने कहा कि वे पिछले 400 वर्षों से उसी गुफा में तप कर रहे हैं। जब स्मिथ ने उन्हें अगले वर्ष फिर से ढूंढने का प्रयास किया, तो वह गुफा पूरी तरह बंद थी, मानो कभी वहां कोई रहा ही न हो। इसी प्रकार भारतीय सेना के एक अफसर ने सिक्किम के पास 1962 में एक प्रकाशमान व्यक्ति को पहाड़ों में चलते देखा था, जिसकी गति मानव से कई गुना तेज थी। बाद में स्थानीय लामा ने बताया कि वह महासिद्धा पद्मसंभव के शिष्यों में से एक थे, जो अभी भी उच्च हिमालय में ध्यानरत हैं। इसके अतिरिक्त कई योगी मानते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच स्थित सप्तऋषि गुफा वह स्थान है जहां कुछ अमर सिद्ध आज भी सूक्ष्म रूप में साधना कर रहे हैं। ये सिद्ध साधारण मनुष्यों की दृष्टि से अदृश्य रहते हैं क्योंकि उनकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है, वे भौतिक देह से परे प्रकाश देह में विद्यमान हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे रेनबो बॉडी कहा गया है, जिसमें साधक का शरीर ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रकाश में विलीन हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह क्वांटम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा लगता है, लेकिन योगियों के अनुसार यह साधना की पराकाष्ठा है, जब साधक अपने भीतर के ब्रह्मा तत्व से एकाकार हो जाता है। कई संत और विद्वान इस बात पर भी सहमत हैं कि इन सिद्धों का कार्य आज भी जारी है, बस वे प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखते। उनका उद्देश्य मानवता के संतुलन को बनाए रखना और पृथ्वी पर होने वाले बड़े परिवर्तन कालों में ऊर्जा का संरक्षण करना है। हिमालय के कई क्षेत्रों में स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि कभी-कभी रात के समय आकाश में तेज नीली रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाते हैं। इसे वे सिद्धों का प्रकाश कहते हैं। वैज्ञानिक इसे एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा या आयोनाइजेशन बताकर टाल देते हैं, लेकिन साधक इसे सिद्धों की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। दिलचस्प यह है कि इन घटनाओं की रिपोर्ट केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान और तिब्बत के कई हिस्सों में भी मिली है।
वहां के भिक्षु मानते हैं कि ये सिद्ध लोग अब भी जीवित हैं, लेकिन वे तब तक किसी को दर्शन नहीं देते जब तक उस व्यक्ति में पूर्ण निष्ठा, साधना और शुद्धता न हो। कई शोधकर्ताओं ने इन क्षेत्रों में अभियान चलाने का प्रयास किया, लेकिन मौसम की कठिन परिस्थितियों और अचानक होने वाली रहस्यमयी बाधाओं के कारण उन्हें लौटना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति ही इन सिद्धों की रक्षा कर रही हो। हिमालय के इन अमर ऋषियों का रहस्य शायद इसलिए भी रहस्य ही है क्योंकि यह ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो स्वयं को पूर्ण रूप से साध चुके हों और जिन्होंने भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर लिया हो। सिद्धों की अमरता को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला पहलू सामने आता है वह है उनका जीवंत अस्तित्व, जो आधुनिक समय में भी कभी कभी प्रकट होता है। तिब्बत और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर मानसरोवर, कैलाश और स्पीति घाटी के आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों और साधकों ने कई बार ऐसे असाधारण घटनाक्रमों की रिपोर्ट दी है जो किसी अदृश्य ऊर्जा या चेतना की उपस्थिति का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए 1970 के दशक में एक तिब्बती भिक्षु ने दावा किया था कि उसने एक प्रकाशमय देह वाले योगी को हिमखंडों के बीच से गुजरते देखा, जिनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उनके चारों ओर नीली आभा थी। यह दृश्य कुछ ही क्षणों में गायब हो गया, लेकिन वहां की बर्फ पर कुछ देर तक गर्मी का असर बना रहा, जैसे किसी ऊर्जा ने उस जगह को स्पर्श किया हो। भारतीय योग परंपरा में इस अवस्था को वज्रदेह या प्रकाश शरीर कहा गया है, जिसमें साधक की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका भौतिक शरीर प्रकाश रूप में परिवर्तित होकर आयामों के बीच संचरित हो सकता है। वैज्ञानिक इसे प्लाज्मा फील्ड या बायोल्यूमिनेसेंट रेडिएशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कई तांत्रिक ग्रंथों और सिद्ध योगियों की वंशावलियों में उल्लेख है कि कुछ सिद्ध व्यक्ति हर कुछ शताब्दियों बाद मानवता के उत्थान के लिए किसी साधक या महापुरुष के रूप में पुनः अवतरित होते हैं, जिसे संस्कृत में नित्यावतार कहा गया है। इन सिद्धों का मानना है कि जीवन और मृत्यु केवल चेतना की अवस्थाएं हैं और जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अमर हो जाता है। यही कारण है कि कई साधु कहते हैं कि हिमालय में अभी भी ऐसे ऋषि विद्यमान हैं जो हजारों वर्षों से ध्यान में लीन हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका मन पूर्णतः निर्मल और अहंकार रहित हो। दिलचस्प बात यह भी है कि भारतीय पुराणों और आधुनिक समय के साक्ष्यों में एक समानता दिखाई देती है। दोनों ही इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मानव चेतना की सीमा बहुत विशाल है और यदि साधना, ब्रह्मज्ञान और योग की गहराइयों को प्राप्त कर लिया जाए तो मनुष्य न केवल दीर्घायु बल्कि अमरत्व जैसी स्थिति भी पा सकता है। सिद्धों की अमरता के रहस्य को समझने के लिए केवल वैज्ञानिक दृष्टि पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति आवश्यक है। यही कारण है कि आज भी कई आध्यात्मिक संस्थाएं और साधक हिमालय की यात्रा करते हैं, यह विश्वास लेकर कि वहां किसी न किसी गुफा में वे सिद्ध ऋषि अब भी तपस्या में लीन हैं, जो समय आने पर पुनः प्रकट होकर मानवता को आध्यात्मिक दिशा देंगे। सिद्धों के अस्तित्व से जुड़ी एक और अद्भुत बात यह है कि आधुनिक विज्ञान के कई शोध अब धीरे धीरे उन रहस्यों की ओर संकेत कर रहे हैं जिन्हें हजारों साल पहले हमारे ऋषियों और सिद्धों ने जाना था। उदाहरण के लिए क्वांटम भौतिकी में मल्टीडायमेंशनल रियलिटी या बहुआयामी अस्तित्व की धारणा यह कहती है कि ब्रह्मांड केवल एक भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि कई समानांतर आयामों में एक साथ विद्यमान है। यही वह अवधारणा है जिसे प्राचीन योगिक ग्रंथों में लोकों या तत्वों के रूप में वर्णित किया गया था, जहां सिद्ध पुरुष अपने उच्च चेतना स्तर के माध्यम से इन विभिन्न आयामों में प्रवेश कर सकते थे। हिमालय में रहने वाले सिद्धों को लेकर कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां उन्होंने भौतिक रूप से एक जगह रहते हुए भी दूरस्थ स्थलों पर लोगों की सहायता की,
जैसे कि कोई व्यक्ति ध्यान में लीन होकर किसी अन्य स्थान पर तत्काल प्रकट हो गया हो। यह विचार सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन कई भारतीय योगिक प्रयोगों और आधुनिक रिमोट व्यूइंग तकनीकों के बीच गहरा समानता पाई गई है। नासा और अमेरिकी सेना द्वारा भी रिमोट व्यूइंग पर किए गए प्रयोगों से यह संकेत मिलता है कि मानव चेतना वास्तव में भौतिक सीमाओं से परे जा सकती है। इसी तरह कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यदि मस्तिष्क और चेतना के बीच के गूढ़ संबंधों को पूरी तरह समझ लिया जाए तो समय और स्थान की सीमाएं टूट सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धों के बारे में कहा गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे रेनबो बॉडी कहा गया है, जिसमें योगी अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि उसका शरीर प्रकाश के रूप में विलीन हो जाता है और केवल बाल या नाखून जैसी चीजें पीछे रह जाती हैं। इस प्रक्रिया को आज कई तिब्बती मठों में देखा गया है, लेकिन उसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अभी भी एक रहस्य है। भारतीय शैव परंपरा में भी यही कहा गया है कि जो साधक महाकाल तत्व को जान लेता है वह समय और मृत्यु दोनों से परे चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि सिद्ध अमरता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि चेतना के गहन नियंत्रण और आत्मा की पूर्ण अनुभूति से प्राप्त होती है। इस संदर्भ में कई आधुनिक वैज्ञानिक यह स्वीकार कर रहे हैं कि मनुष्य का शरीर एक बायोएनर्जेटिक सिस्टम है और यदि उसे सही साधना और ऊर्जा संतुलन के माध्यम से नियंत्रित किया जाए तो उम्र, रोग और मृत्यु जैसी सीमाएं लांघी जा सकती हैं। शायद यही कारण है कि आज भी कई वैज्ञानिक हिमालय, तिब्बत और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जाकर उन साधुओं से मिलने की कोशिश करते हैं जो न केवल वर्षों से बिना भोजन पानी के ध्यान में लीन हैं, बल्कि जिनका शरीर वैज्ञानिक तर्कों से परे जाकर जीवित प्रतीत होता है। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सिद्धों की अमरता केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि चेतना विज्ञान की एक गहरी सच्चाई हो सकती है, जिसे आधुनिक मानवता अब धीरे धीरे समझने लगी है। सिद्ध योगियों और अमर ऋषियों का रहस्य हिमालय के अत्यंत दुर्गम और अप्राकृतिक वातावरण में आज भी जीवित है, और यह रहस्य केवल आध्यात्मिक अनुभवों, ऐतिहासिक ग्रंथों और स्थानीय साक्ष्यों से ही उजागर होता है। कई बार यात्रियों, साधुओं और पर्वतारोहियों ने ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनमें साधारण भौतिक नियम असहज दिखाई देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अचानक किसी ऊंचे हिमखंड से प्रकट हो जाना, बिना किसी आघात के तीव्र बर्फीले तूफान में सुरक्षित रहना, या दूरस्थ स्थानों में गहन ध्यानमग्न साधक का अनुभव होना। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझना कठिन है, लेकिन आधुनिक भौतिकी और जीव विज्ञान में ऊर्जा, क्वांटम अवस्था और चेतना के बीच के गूढ़ संबंधों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्ध योगियों ने हजारों वर्ष पहले ही इन सिद्धांतों को अपने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मसात कर लिया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि कैलाश, मानसरोवर, बद्रीनाथ और लद्दाख की कुछ गुप्त घाटियों में आज भी ऐसे अमर योगी निवास करते हैं जो न केवल भौतिक शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपनी चेतना के माध्यम से समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये सिद्ध केवल अपनी साधना और ध्यान में लीन रहते हैं और तभी प्रकट होते हैं जब कोई पूर्णतः शुद्ध साधक उनके दर्शन के योग्य हो। तिब्बती बौद्ध और भारतीय योग परंपराओं में इसे महासिद्ध या रेनबो बॉडी कहा गया है, जिसमें साधक का शरीर प्रकाश और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और भौतिक रूप से अदृश्य हो जाता है। आधुनिक विज्ञान के कुछ प्रयोग जैसे रिमोट व्यूइंग, बायोमैग्नेटिक फील्ड अध्ययन और कोशिकीय पुनर्रचना के शोध यह संकेत देते हैं कि मानव चेतना की संभावनाएं असीम हैं, और सिद्धों के अनुभव शायद इसी दिशा में हजारों वर्ष पहले का गहन ज्ञान है। हिमालय का यह रहस्य इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यहाँ प्रकृति स्वयं उस अमर ज्ञान और ऊर्जा का संरक्षण करती प्रतीत होती है। चाहे यह वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हो या आध्यात्मिक अनुभवों का क्षेत्र हो, एक बात स्पष्ट है कि सिद्ध योगियों और अमर ऋषियों का अस्तित्व केवल मिथक नहीं,
बल्कि प्राचीन विज्ञान, चेतना और ऊर्जा के अद्भुत संगम का प्रतीक है। आज भी वे गुप्त रूप में मानवता के मार्गदर्शन, संरक्षण और आध्यात्मिक जागरण के लिए हिमालय में स्थित हैं, और यह रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, ऊर्जा और चेतना की गहरी सच्चाई का द्वार खोलता रहेगा।